नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह बुंदेली दर्पण में आपका स्वागत करता हूँ। फिर एक बार मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और छोटी सी कहानी लेकर। एक समय की बात है, एक शहर में एक प्रसिद्ध विद्वान ज्योतिषी का आगमन हुआ। ऐसा माना जाता था कि उनकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान है और वे जो भी बताते हैं वह 100% सच हो जाता है। धर्मचंद्र ने भी उनके बारे में सुना तो चल दिए अपना भविष्य जानने। 501 रुपये देते हुए धर्मचंद्र ने प्रणाम किया और दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए ज्योतिषी से कहा, महाराज जरा मेरे हाथ को देखिए, मेरी मृत्यु कब है, कहाँ है और किन परिस्थितियों में है, कृपया बताइए। ज्योतिषी ने धर्मचंद्र जी की हस्तरेखाएं देखनी शुरू कर दी। चेहरे और माथे को अपलक निहारते रहे। स्लेट पर कुछ अंक लिखे और लिखकर जोड़ते घटाते रहे। बहुत देर बाद वे गंभीर स्वर में बोले, महोदय आपकी भाग्य रेखाएं कहती हैं कि जितनी आयु आपके पिता को प्राप्त होगी उतनी ही आयु आप भी पाएंगे। जिन परिस्थितियों में और जहां आपके पिता का बुढ़ापा गुजर रहा होगा वहीं आपका भी बुढ़ापा गुजरेगा और उन्हीं परिस्थितियों में उसी स्थान और उसी जगह पर आपकी मृत्यु भी होगी। इतना सुनना था और धर्मचंद्र जी के जैसे होश उड़ गए। भयभीत होकर उठे, प्रणाम किया और जल्दी से चल पड़े। बाहर निकलकर गाड़ी उठाई और तेज़ी से गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते चौराहे पर पहुँचे तो लंबा जाम लगा था। धर्मचंद्र जी को कुछ नहीं सूझ रहा था तो गाड़ी एक किनारे खड़ी की और पैदल ही दौड़ पड़े। 50 वर्ष की आयु में दौड़े जा रहे थे, बस दौड़े जा रहे थे। सांसें फूल रही थीं, चेहरे पर पसीना था, लेकिन न जाने दहशत ने कितनी शक्ति भर दी थी उनके अंदर कि बस धर्मचंद्र जी दौड़ते जा रहे थे और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। एक बड़े से मकान में पहुंचे और वहां बैठे गार्ड को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए एंट्री की और फिर दौड़ने लगे। अंदर जाकर पहुंचे तो उनके पिताजी बैठे थे। जाकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी जल्दी से अपना सामान उठाइए, बस घर चलना है। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों धर्मचंद्र इतने वक्त यहाँ पर आ गया, उनके पिताजी भी नहीं समझ पा रहे थे और ना ही उनके आसपास बैठे तमाम बुजुर्ग। पिता कई सवाल पूछना चाहते थे लेकिन धर्मचंद्र ने उन्हें तुरंत सामान उठाने को कहा था और कांपते हाथों से बुजुर्ग ने अपने कपड़ों का बैग उठाया और धर्मचंद्र के हाथ में थमा दिया। धर्मचंद्र के पिता लड़खड़ाते कदमों से अपने बेटे के पीछे चल दिए और थोड़ी ही देर में वो वृद्धाश्रम के बाहर निकल आए थे। पिता ने फिर अनायास पूछ ही लिया, बेटा अब वापस छोड़ने कब आओगे? कभी नहीं पिताजी, आप हमारे साथ ही रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। बहू नाराज़ तो नहीं होगी? पिता ने पूछा। धर्मचंद्र बोले, पिताजी मैं सब संभाल लूँगा, आप बस चलिए, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। पिता की मुरझाई आंखों में आंसू आ रहे थे और मन ही मन वे ईश्वर का इस करिश्मे के लिए धन्यवाद दे रहे थे। धर्मचंद्र की आंखें तो उस ज्योतिषी ने खोल दी, लेकिन ऐसे तमाम कपूत जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उन सबको भी ये सीख लेनी चाहिए कि एक न एक दिन उनका बुढ़ापा भी ऐसा ही कटेगा।